फर्ज करिए कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया भारत का, आप कौन से बड़े 3 चीजें लागू करेंगे? देखिए, क्योंकि इतनी ज्यादा सुर्खियां रह चुकी हैं और हर कोई व्यक्ति एजुकेशन मिनिस्टर वाला सवाल दिमाग में लेके चलता ही है कि पढ़ाने वाले टीचर हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर ही बन जाएंगे। इस देश में टीचर प्रधानमंत्री भी बने हैं, इस देश के अंदर टीचर बहुत सारे पदों पर है। मतलब आज जब गवर्नर की बात कर रहा हूं तो वो भी टीचर ही है ना। तो पॉइंट ये, चलो एजुकेशन मिनिस्टर भी हम एक बार के लिए मानकर चलें। अल्टीमेटली एजुकेशन से आपको क्या चाहिए? मैं आपसे वो बात नहीं करूंगा मेरे आते पेपर लीक नहीं होगा साहब, मैं लीक प्रूफ व्यवस्था बना दूंगा। मिनिस्टर तब भी नहीं कर सकता कुछ अगर आज हमारे मिनिस्टर खुद उठ करके कसम खा लें कि मैं पेपर लीक नहीं होने दूंगा। आप 5 लोग मिल गए कि पेपर लीक करना है, क्या कर लोगे साहब? अंदर से नहीं मैम, एक सेंटर है मान लीजिए, आज मैंने ये ठान लिया कि क्या होगा, जेल ही तो होगी। मिनिस्टर का मुझे वचन तोड़ना है क्योंकि मिनिस्टर ने कसम खाई है कि पेपर लीक नहीं होगा, और पेपर लीक हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा कि आज मुझे इन साहब का इस्तीफा करवाना है। तो क्या करें? 10 लोगों ने एकदम अटैकिंग ग्रुप बनाया, किसी सेंटर पे पहुंचे, स्ट्रांग रूम तोड़ा, पेपर बाहर निकाल करके सोशल मीडिया पे डाल दी। लो जी मिनिस्टर जी, 2 इस्तीफा। अपराधी कर क्या रहा है? चाक चौबंद व्यवस्था को ऐसे ही तो चैलेंज कर रहा है। तो मैं ये आपसे बयान दूं कि नहीं साहब मैं ऐसा कर दूंगा कि लीक प्रूफ हो जाएगा, ये तो आपका इंटेंट क्लियर है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, तो सारी की सारी टीम वैसे ही काम करने लग जाती है। आपने अगर ऊपर से सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई पेपर लीक नहीं होने देना, देखो जितना भी जुट जाओ जुट जाना, तो लोग आपके साथ साथ वैसे ही काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। मैं बैंक में रहा हूँ 15-16 साल, तो मैं इस चीज को समझता हूँ। बैंक लुटना मतलब बैंक कम लुटता है, पेपर ज्यादा लीक हो जाता है। तो मैं वही बता रहा हूं कि अल्टीमेटली इंटेंशन अगर सही है तो सरकारों में, अच्छा पहला चीज तो ये कि चलो साहब लीक भी रोक देंगे हम, लेकिन क्यों आज भी सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल हैं? ये एजुकेशन सिस्टम का ही तो फेलियर है ना जी। मेरे दिमाग में एक बहुत अल्टीमेट आइडिया, एक बार ऐसे हम जेएनयू के प्रोफेसर साहब के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे, जजाति पटनायक साहब हैं, उनके साथ डिस्कशन था हमारा, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात हमने निकाली थी आफ्टर कन्वर्सेशन कि इस देश को इतने ज्यादा लोगों की जरूरत है, इतने ज्यादा लोगों की और रोजगार की जरूरत है, और रियल में रोजगार उपलब्ध है जी। फर्ज करते हैं, चलिए मान लीजिए कि आज आप और मैं जब ये सेशन कर रहे हैं, हमने जितनी भी दुनिया भर की बातें करी हों, ये बातें किसी ना किसी प्रोडक्ट का तो मतलब जवाब है ना, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम ये बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, हेल्थ है, जितने भी हैं, क्यों नहीं हम एजुकेशन सिस्टम को इतना इंटीग्रेटेड बना दें? उड़ीसा इज नॉन फॉर आयरन ओर, हम क्यों ना एक ऐसी यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटी केवल उड़ीसा के अंदर आयरन के लिए बनाए, जहां से होगा क्या? होगा ये कि उन्हें ग्राउंड एक्सपीरियंस है, उन्हें स्मेल्टिंग आती है, उन्हें पूरा प्रोसेस आता है, उन्हें यह पता है कि ये लोग जो इस पूरी पढ़ाई को कर कर ग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ निकले हैं, इन्हें एज इट इज रिफाइनरी में काम में लिया जा सकता है। स्किल्ड लेबर जो है ना सर, आपको कुछ नहीं करना, इतना आसान काम है, किसी दिन कोई सरकार जरूर करेगी इस काम को। इंटीग्रेटेड बना दो कंपनी के साथ। जॉब श्योरिटी डे 1 में है। कंपनी चाहती क्या है? ऐसा आदमी चाहती है ना कि यार मेरे पास में ना स्किल्ड आदमी हो, यार मेरा काम भला हो जाएगा, कंपनियों का भी और जिसे लेना। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सुनने में आ रहा है कि साहब सिंगापुर की, उसकी सॉरी ताइवान की कंपनी आई, टाटा ने ये किया, एप्पल ने ये किया, हो गया। आप उसी समय पर एप्पल से ये कहो कि चुन लो भाई एक यूनिवर्सिटी हमारे देश में से कोई सी भी, अब तुम्हें नौकरी के लिए लड़के यहीं से मिलेंगे, 50% कोटा है, इस कॉलेज से मिलेंगे, बाकी ताकि औरों को बुरा ना लगे। हो गया। क्या करना है? तुम्हारा एम्प्लॉय यहां से निकला हुआ होना चाहिए। अब बोले मैं क्या करूं? बोले उल्टा करो, यहां के तुम्हारे चीफ इंजीनियर्स को भेजो, पढ़ाएंगे यहां पे जाके। पढ़ाएंगे इन बच्चों को, बोलो कि यही चीज सीखनी है, तुम्हारी पढ़ाई का पार्ट है ये, ठीक है। बच्चे जब निकले उनको 2 ऑप्शन दिए जाएं, इस कंपनी में जाना है या कोई इससे अच्छा ऑफर कर रही है तो जाना है। जैसे तुम्हारे पास 50% का रिजर्वेशन इस कॉलेज का, बच्चे के पास 50% का रिजर्वेशन तो ऑलरेडी हो। क्या बात है, इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। ये आप समझिए कि ये कितना, और ये क्या इंटीग्रेशन मुश्किल है। आप बोलो ना, एक फैक्टर, हमारा देश टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है, हमारा देश फूड प्रोसेसिंग, आज दुनिया भर की अपन चिप्स कुरकुरे ये सब खा जा रहे हैं। एक ढंग का इंस्टीट्यूट बता दो आप अपने क्षेत्र का जो फूड प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहा हो। होंगे कुछ कॉलेजेस की कुछ शाखाएं, मैं उनको डिमीन नहीं कर रहा हूं। फिशरीज, आपको पता है चाइना फिश पकड़ने के लिए इक्वाडोर तक चला जाता है।
इक्वाडोर चाइना से अगर देखोगे तो पूरा पैसिफिक क्रॉस करोगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहुंच करके फिश पकड़ के लाता है। मतलब वहां से फिश को वापस लाने में उसको 10 दिन लग रहा है। फिर सवाल यह है कि 10 दिन तक क्या कर रहा है, उसने बोट पे ही प्रोसेसिंग यूनिट बनाई हुई है, ओके, उसी में ही कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं, बोट पे ही मिनिएचर में काम चल रहा है। इस लेवल की तैयारी हो इस रही है। लेवल तो क्या है ना कि आपको एजुकेशन को, आप सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इसी का वर्क प्रोफाइल डिफाइंड है। इसमें पता है कि इतने साल में साहब 9 साल में प्रमोशन होगा, फिर 18 में होगा, फिर 27 में होगा, इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये पे स्केल है, ये है जॉब श्योरिटी। जॉब श्योरिटी तो उसमें भी नहीं है। एक ढंग का सा एलिगेशन, कहानी खत्म। मैं आबकारी विभाग में था, शराब मेरा काम था। 5 कोई भले आदमी आए, आकर के मुझे कहा कि लीजिए साहब ये 5 बोतलें हैं, 10-10 हजार रुपए की बोतलें आती हैं, लीजिए साहब लीजिए। आप शिष्टाचार में क्या कहिएगा, भैया मैं शराब नहीं पीता, मैं तो नहीं पीता, वास्तविकता में नहीं पीता। हाँ, बिल्कुल नहीं सर, अपनी डिस्लरी चल रही है सर, क्या बात कर रहे हैं, गिफ्ट नहीं दे सकते आप, ले लीजिए आप। पीछे से आ रही है आपके पीछे एसीबी, सर दिखाइए कितना बोतल है। हम खुद 1.5 लीटर से ऊपर होने पे तो केस बना रहे हैं। 5 लीटर आपके घर में रखिए, 2 मिनट में गल जाएंगे आप, गई जॉब आपकी। तो नौकरी की श्योरिटी के लिए सरकारी नौकरी में जा रहे हो, मिथ है। सरकार आपको लेके चल रही है कि ठीक है यार, इन चीजों को इग्नोर करो यार, इतना छोटा मोटा चल रहा है सब, हम इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि शिक्षा मंत्री हो तो क्या करे, व्यवस्था ऐसी बनाओ ना यार, मुझे सरकारी नौकरी करने के लिए लोग कम पड़ जाएं। और क्या ऐसा होता है, बताता हूं। गुजरात में आप सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते हुए लोग ढूंढ लो, नहीं मिलेंगे। महाराष्ट्र में ढूंढ दो। मुंबई के अंदर जो मेरे दोस्त रहते हैं, उनके सामने, जैसे अपने लिए तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उत्तर भारत का ये बेल्ट जिसमें उद्योग धंधे ढंग से नहीं लगे, वहां सरकारी नौकरी आसमान पे है। आप अगर वहां जाएं, मुंबई में बैठे हों, और वहां पर अगर आप चर्चा में ये कर रहे हैं कि साहब हम स्कूल में लेक्चरर लग गए हैं साहब, हम बैंक में ये काम करते हैं साहब, हम पुलिस वाले लग गए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं आप, बोले और क्या करना होता है, नौकरी कर तो रहे हैं, ठीक है थैंक यू। एंटरटेन नहीं करेंगे आप, वो आपको दोयम दर्जे का मानते हैं अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो। बुरा मत मानिए, लेकिन सच्चाई ये है। आप मुंबई जाके मालूम करिए, मिलिए लोगों से, मैंने विटनेस किया है सर। अब उल्टा चलिए, उन लोगों को पता है ना यार कि मुंबई में रहने के लिए लाख रुपए तो एक आदमी 2 BHK के घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा। सरकारी नौकरी में क्या मिल रहा है इसको, 50-60 हजार रुपए, क्या कर लेगा। सरकारी आवास ना मिले तो कल को हैंड टू माउथ हो जाए, नौकरी छोड़ के भाग जाए। गलत बोल रहा हूं। उनको पता है ये चीज कि लाख रुपए की कमाई नहीं है तो भैया सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम वैगन आर खरीद नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इस देश में जब इस तरह की ऑलरेडी एग्जांपल्स हैं कि लोग काम को इतना कर चुके हैं, काम से इतना डेवलप कर चुके हैं, तो बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर मैं तो ये कह रहा हूं कि एक मेरे काल में इतना ही इंटीग्रेट हो जाए तो ही मजा आ जाए।